तो मार्वल में देखो ऐसे भिन्न भिन्न तरह के कैरेक्टर्स हैं जिनके साथ भिन्न भिन्न तरह के हादसे होते रहते हैं, बट कभी ऐसा टाइम निकाल के टकला राज बन के बैक इन द माइंड सोचा है कि व्हाट इफ अगर स्पाइडरमैन दूसरी बार किसी रेडियो एक्टिव मकड़े से कटवा ले, या व्हाट इफ अगर वुल्वरिन ने ही एंड गेम में स्नैप किया होता तो क्या होता। बिकॉज मार्वल स्टूडियोज के अगर सीजन 3 के अवसर पर आज ऐसे ही कच्चे फाड़ सवालों का आंसर तुम घर लेके जाओगे। सब बात करते हैं। तो स्पाइडरमैन के देखो चाहे विलन्स हमारे 250 करोड़ हो, बट मानो या ना मानो स्पाइडरमैन छोड़ो पूरे मार्वल यूनिवर्स का ही वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट और पावरफुल विलन सैंडमैन ही है। क्योंकि ज्यादा सटक जाए तो ये भाई किसी के भी अंदर ऐसे सैंड डाल के उसके बॉडी का बाप दादा तो कर ही सकता है, बट ये कभी सोचा है कि अगर इसे भाई पूरा का पूरा डेजर्ट ही मिल जाए तो क्या होगा। बिकॉज अगर ये शहर में ही भाई 70 से 80 फीट तक जा सकता है तो डेजर्ट में तो आराम से इसका 10 गुना यानी 800-900 फीट तो टच कर ही लेगा, जिससे इसका वेट भी भाई 10 लाख टन के ऊपर जा सकता है। इनफैक्ट अगर एक जायंट सैंडस्टॉर्म बन के धरती के सारे डेजर्ट्स और बीचेस को अब्सॉर्ब भी कर लेना, जो कि वेरी लाइकली कर भी सकता है, तो स्पाइडरमैन तो छोड़ो ये पूरे अर्थ को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। बिकॉज पूरे धरती का 10% सिर्फ सैंड ही है, तो उसे मारना तो भूल ही जाओ, क्योंकि उसे मारने के लिए भी तुम्हें अप्रोक्सीमेटली 7.5 से 6 ट्रिलियन रेतों के कणों से वो सैंडमैन के कॉन्सियसनेस वाले कण को ढूंढ के उसे उड़ाना होगा। ये तभी ही मरेगा, वरना भाई हस्तलविस्ता पूरे धरती में बारिश तो नहीं करवा सकते। पर यहीं पे कभी पेड़ के नीचे बैठ के सोचा है कि अगर आयरन मैन मैग्नेटो को हरा सकता है या नहीं। बिकॉज एक है हमारा सादा बंदा जो कि लोहे के डब्बे में घूमता है, तो दूसरा एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट जो कि लोहा ही कंट्रोल करता है। इनफैक्ट सिर्फ अकेला लोहा क्या, ऐसे हर एक चीज को जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। सो दैट्स व्हाई देखो बच्चा बोल देगा कि लॉजिकली एंड रिकॉर्ड वाइज भी आयरन मैन इससे बार बार पिटेगा, और पिटा भी है। बट वो पूर्णिमा के रात कुछ अलग हुआ, क्योंकि इनके सारे फेस ऑफ में आयरन मैन ने इसे सिर्फ एक ही बार हराया था, जब वो अपना नॉर्मल सूट छोड़ एक कार्बन नैनो ट्यूब आर्मर लेके गया था, जो कि समझ गए होगे कंप्लीटली नॉन मैग्नेटिक था। और तभी भी हराने में वाट लग गई थी, क्योंकि अगर हमारे मैग्नेटो सूट कंट्रोल नहीं कर पाए तो इसने भाई लिटरली स्पेस से ही स्टार्क इंडस्ट्रीज के सैटेलाइट्स को खींच के इसके मुंह पे दे मारे। बस भगवान की कृपा से इसी बीच 2 सेकंड की ओपनिंग मिली थी, उसी में ही इसने एक मुक्का मार के हरा दिया, वरना भाई साफ था। बट ऑफ कोर्स ये सिर्फ अकेला सूट भी नहीं है, सुपीरियर आयरन मैन का सूट भी मैग्नेटो को एक टफ फाइट दे सकता है। बिकॉज वो भी, अगर तुमको नहीं पता, एक सिम्बियोट जैसे लिक्विड मेटल से बना है। सो इन शॉर्ट भाई अगर टोनी भैया को हमारे प्रेप टाइम मिला तो ही कैन डू एनीथिंग। पर यही भी देखो टोनी से याद आया कि व्हाट इफ अगर एंड गेम में आयरन मैन की जगह वुल्वरिन ने स्नैप किया होता तो क्या होता, जो कि आई नो काइंड ऑफ अनलाइकली भी है। बिकॉज अगर ये एंड गेम में होता तो थैनोस के हाथ में गॉन्टलेट नहीं उसके गोटे होते। बट चलो मान लेते हैं कि अगर वुल्वरिन ने ही स्नैप किया होता तो बालको इसकी हालत टोनी क्या हल्क से भी बदतर हो जाती। बिकॉज टोनी के पास एक फुल प्रूफ आर्मर था, और हल्क तो भाई ऑब्वियसली सीधा गामा रेडिएशन अब्सॉर्ब भी कर सकता है। और उसके बावजूद भी अगर इनकी ये हालत हो गई तो वुल्वरिन की भाई एक्सट्रीम लेवल पे लग जाती। पर हाँ, ये स्टिल फिर भी एक बेटर ऑप्शन इसलिए होता क्योंकि इसका रीजनरेटिव फैक्टर हल्क से वे स्ट्रॉन्गर है। तो आइदर ये अपने गॉन्टलेट वाले हाथ को कंप्लीटली काट सकता था, जिससे इन्फिनिटी गोटियों के रेडिएशन पूरे बॉडी में नहीं फैलते, और 2-3 हफ्तों में ब्रांड न्यू हाथ भी आ जाता। या तो भाई सिंपली ऐसे तेल लगा के बिस्तर पे बड़े वेट भी कर लेता, तो ब्लेड के आने से पहले तो डेफिनेटली हील हो जाता। लेकिन भैया देखो हम स्नैप की बात कर ही रहे, तो व्हाट इफ अगर मैं ये बोलूं कि टोनी भी सरवाइव कर पाता स्नैप से, अगर वहां जेम्स गन होते। लाइक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का एंड सीन तो याद ही होगा, जिसमें स्टार लॉर्ड पावर स्टोन को गॉन्टलेट छोड़ो नंगे हाथों से पकड़ा था, और फिर उसे बचाने के लिए सारे गार्डियंस ने एक दूसरे के हाथ थाम लिए थे, जिससे पावर स्टोन की एनर्जी सभी में ऐसे बराबर चैनल हो गई, और उसी एनर्जी को रोनाल्डो रोनन पे रीडायरेक्ट करके वो जीत गए। तो एंड गेम में भी एक्चुअली कुछ ऐसा ही हो सकता था। लाइक आई नो यहाँ पे एक नहीं बल्कि 6 स्टोन्स थे, और पीटर भी टोनी की तरह कोई इंसान नहीं बल्कि आधा सेलेस्टियल था। बट एंड गेम में कहां 4-6 लोग लड़ रहे थे, वहां 600-700 लोग थे। सो यहाँ भी जब टोनी ने स्नैप किया तो अगर सारे अवेंजर्स इसके हाथ पकड़ के खड़े हो जाते तो रेडिएशन भी सभी में इक्वली बंट जाता, जिससे इवन इफ डैमेज होता बट टोनी डेफिनेटली सर्वाइव तो कर लेता, लंगड़ा वंगड़ा हो जाता बट जिंदा तो रहता। बट यहीं पे फिर ये इमेजिन करो कि व्हाट इफ अगर स्पाइडरमैन को फिर से एक रेडियो एक्टिव मकड़े ने काट लिया तो क्या होगा। नाना पावर्स फिर से लौट नहीं जाएंगे, क्या बोल रहे? क्योंकि अगर इसने फिर से कटवा लिया मकड़े से तो ऑब्वियसली इसके एग्जिस्टिंग पावर्स तो एम्पलीफाई हो ही जाएंगे। इनफैक्ट हो सकता है कि उस पर्टिकुलर स्पाइडरमैन से कुछ न्यू एबिलिटीज भी मिल जाए, जैसे कि द बॉयज के वेब वीवर की तरह ये भी जाला फेंक सके अपने
बट मोस्ट लाइकली एक खतरनाक सा साइड इफेक्ट में मिलेगा, जिससे ये धीरे धीरे स्पाइडरमैन से मैन स्पाइडर ही बन जाए। ऐसे बगल में और दो हाथ निकल आए, बाल झड़ जाए, दांत उग गए, बेसिकली भाई एक कंप्लीट मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्मेशन। कच्चे गिले हो जाएंगे, हॉरर फिल्म में जाएगी। और फिर हमारा अगला क्वेश्चन कि क्या ह्यूमन टॉर्च भाई घोस्ट राइडर को हरा सकता है? तुम बोलोगे अरे बागड़ बिल्ले काहे नहीं, दोनों ही जॉनी फायर को कंट्रोल करते हैं, दोनों ही आग से कंप्लीटली इम्यून है। इनफैक्ट जॉनी स्टॉर्म तो अपने फुल पोटेंशियल पे एक न्यूक्लियर ब्लास्ट लेवल का हीट क्रिएट कर सकता है। बट यहीं पे सर लेट मी रिमाइंड यू कि घोस्ट राइडर कोई नॉर्मल फायर नहीं बल्कि हेल फायर को कंट्रोल करता है, जो कि बॉडी क्या आत्मा तक को जला सकती है। तो ऐसे में अगर इन दोनों का फेस ऑफ होगा तो यूजुअली तो घोस्ट राइडर आराम से जीत जाएगा। बट भैया ऐसे कैसे हेल फायर तुम अपने घर में कंट्रोल करते होगे? क्योंकि दिस वन टाइम कॉमिक्स में जब कॉन्टेस्ट ऑफ केओस चल रहा था, ऑर्गेनाइज्ड बाय हमारी वन एंड ओनली अगाथा, तो इसमें ह्यूमन टॉर्च ने एक्चुअली बल तो नहीं बल्कि बुद्धि का प्रयोग करके घोस्ट राइडर को बीट किया था। लाइक बेसिकली इनका फेस ऑफ जब हेल ट्रेन के अंदर चल रहा था, तो ह्यूमन टॉर्च ने ट्रेन के फ्लोर में एक होल बना के घोस्ट राइडर के चेन को, जो कि एक पत्थर से अटैच था, दूसरे भाई होल के नीचे फेंक दिया, जिससे घोस्ट राइडर हमारे सड़क के निकल लिए और ह्यूमन टॉर्च का बाल तक नहीं जला। और ये मैंने इसलिए इतना डिटेल में बताया है क्योंकि घोस्ट राइडर के एंटायर हिस्ट्री में यूज का सबसे शर्मनाक हार था। ये बस उसे याद दिला तो जलाकर राख कर देगा। पर घोस्ट राइडर के जुल्फो लपटों से सीधा सूरज के लपटों पे आए, तो कभी ऐसे आलू छीलते छीलते सोचा है कि मार्वल के इतने 250,000 करोड़ कैरेक्टर्स में से अगर कोई सन के पास छोड़ो उसमें डुबकी मार के बाहर आ सकता है? बिकॉज सूरज के पास तो देखो बहुत जा सकता है, मैं ही बुधवार को जाके आया हूँ, बट लिटरली उसमें डुबकी मार के बाहर आना इज समथिंग गॉड लाइक। और अगर डीसी का सुपरमैन कर सकता है तो मार्वल का कौन है? तो यहाँ भी देखो ऐसे 3-4 पंटर लोग हैं, ऐसे भी नहीं हम गरीब हैं, जैसे कि सिल्वर सर्फर, जिसकी एबिलिटी ही है हर तरह के स्टार्स और सेलेस्टियल सोर्सेज से एनर्जी को अब्सॉर्ब करना। सोलार एनर्जी भी इसके सिलेबस में आता ही होगा। फिर थॉर भी हमारे कॉमिक्स में ऐसे दो बार सूरज में घुस के बाहर आ चुके हैं। देन किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन में वेनम को जब भाई पावर कॉस्मिक मिली थी, ये नल को लेके सीधा सन के कोर में ही घुस गया था बिना एक पसीना टपकाए। इवन सर द मार्वल्स में भी तो कैप्टन मार्वल गई थी एक सूरज को किक स्टार्ट करने। एंड ऑफ कोर्स लास्ट कैंडिडेट बट इन सब का बाप सेंट्री भी है, बिकॉज ये भाई सूरज में डुबकी क्या उसमें लिटरली ऐसे घुस के क्रिकेट खेल सकता है, क्योंकि ये तो जानना ही जाता है ना अपने मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स के पावर्स के लिए। तो एक सन में भाई घुस के बाहर आना इसके लिए क्या ही है। फिर अगला सवाल सीधा मिस्टर फैंटास्टिक के रीड के हड्डियों से कि ये बंदा आखिर स्ट्रेच हो कितना सकता है? आस्किंग फॉर अ फ्रेंड, क्योंकि इतना फ्लेक्सिबल तो है ही कि ये बुलेट्स क्या लिटरली नीडल्स को डॉज कर सकता है। इवन छोटे से छोटे होल्स मतलब मॉलिक्यूलर साइज छेदों में भी अपने आप को स्क्वीज करके निकाल सकता है। बट असली शक्ति तो भाई एक्सपेंशन में है ना बॉडी की, तो है कितनी इसकी? सो वैसे तो इसका लिमिट देखो अभी तक दिखाया नहीं गया, क्योंकि मैक्स टू मैक्स 1500 से 2000 फीट के अंदर ही काम हो जाता है, चाहे कोई भी फाइट हो। नहीं तुम बोलो जा जाके हल्क से ही तो लड़ेगा, गैलेक्टस का रुमाल तो नहीं बनना होता है ऐसे। बट अगर इसके पोटेंशियल की बात करो तो ये भाई उसके डबल क्या ट्रिपल गुना स्ट्रेच हो सकता है। बस बात अलग वो स्ट्रेचिंग इसकी आखिरी स्ट्रेचिंग होगी, क्योंकि एक सटन लिमिट को पार करने के बाद इसके बॉडी के सेल्स भी फटने लगेंगे और इवेंचुअली ये भी फट जाएगा। नेमोर का रास्ता क्लियर। पर फिर कभी सोने के बाद उठने से पहले ये सोचा है कि स्टीव रॉजर्स हमारे बर्फ में जमते नहीं तो क्या होता? सो देखो कहने को तो भाई बहुत कुछ हो जाता, इनफैक्ट एमसीयू का पूरा थोपड़ा ही कुछ और होता। लाइक कैप भाई स्टार्टिंग से सीड का एक फाउंडर मेंबर होता, फिर कैप के सक्सेस रेट को देख के एसएसआर और गवर्नमेंट और भी सुपर सोल्जर प्रोग्राम से चालू कर दिए होते, जिससे करंट एमसीयू में सुपर हीरो से ज्यादा सुपर सोल्जर्स होते। इवन इंसान जाति के खुराक को तो तुम जानते ही होगे। सो ये ऑलरेडी एक परफेक्ट सीरम को और भी बेहतर बना के सेंट्री को भी शायद ऑलरेडी बना लिए होते अब तक। पर भैया सिर्फ पॉजिटिव चीजें नहीं होती, क्योंकि अगर कैप जमता नहीं तो करंट टाइमलाइन तक बुढ़ा हो गया होता, जिससे ना कि ओनली अवेंजर्स के लाइनअप पे ह्यूज इफेक्ट पड़ता, इनफैक्ट अफेक्ट क्या शायद अवेंजर्स से बनता ही नहीं, क्योंकि तब तक देखो सीड के पास ऑलरेडी ऐसे सुपर सोल्जर्स की पूरी एक आर्मी होती, मे बी सेंट्री की ही पूरी एक आर्मी होती, तो वो भाई क्यों किसी टीम के डब्बे को अप्रोच करते। और सबसे बड़ी बात, बिना कैप और अवेंजर्स के इंटरफियरेंस के हाइड्रा का पंजा भी सीड पे और टाइट हो रखा होता, जिससे विंटर सोल्जर वाला प्रोजेक्ट इनसाइट आराम से सक्सेसफुल होता और एंटायर वर्ल्ड पे हाइड्रा का रूल होता। बेसिकली पूरी दुनिया की लग जाती अगर ये जमा नहीं होता। बट अब फाइनली हमारा आखिरी व्हाट इफ हल्क को लेके है, मेरे हल्क के लोगों, जिसको लेके मैंने बाय द वे ऐसे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, बट फिर से बात कर लेते तो उसमें क्या है कि द इनक्रेडिबल हल्क का मैक्सिमम लिमिट क्या है। ये हरा दानव जितना एंग्री होता है ये उतना पावरफुल बनता जाता है। सो आखिर भाई हो कितना सकता है? तो चिंता मत करो, क्योंकि सेंट्री के कातिल डॉनी केट्स ने इसका जवाब ऑलरेडी दे दिया है अपने हल्क रन में, जिसमें ब्रूस बेसिकली करता क्या है कि हल्क के बॉडी पे कंप्लीटली टेक ओवर करके फिर हल्क के कॉन्शियसनेस को
को एक माइंड प्रिजन में बंद कर देता है और खुद ही हल्क का फुल पोटेंशियल यूज करने के लिए उस माइंड प्रिजन में उस पे लेवल बाय लेवल एनिमीज बरसाता जाता है, जिसका मोटिव बेसिकली होता क्या है कि वहां माइंड प्रिजन में हल्क हमारे पावरफुल से पावरफुल अपोनेंट से लड़ता जाएगा। इससे ऑब्वियसली भाई उसका गुस्सा भी बढ़ता जाएगा और वही गुस्सा उसके फिजिकल बॉडी जिसको करंटली ब्रूस कंट्रोल कर रहा होता है वो और भी पावरफुल बनता जाएगा। सो ऐसे ही जब हल्क लेवल बाय लेवल लाइक पूरे के पूरे मिलिट्रीज, गॉड्स, डीमंस, ज़ॉम्बीज सबको हरा के लेवल 10 भी पार कर गया, जब वो लिटरली अपने हाईएस्ट लेवल एंगर मतलब अपने पीक स्टेज पे था, तो तभी इसके बॉडी में एक तीसरे कॉन्शियसनेस ने टेक ओवर कर लिया टाइटन के नाम से। और क्योंकि भाई इसमें हल्क का मैक्सिमम रेज था तो इसमें पूरे मार्वल यूनिवर्स को वाइप आउट करने की कैपेबिलिटी थी। डूम्सडे के ये ताऊजी थे। तो आज के लिए भाई यही सारे सवाल थे। तुम्हारे मस्तिष्क में अगर कुछ और हैं तो डेफिनेटली आने दो और ऐसे ही रापचिकदार दमदार वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को देखो सब्सक्राइब कर दो, मजा आता रहेगा। और मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।